की भी बात करें जिन्हें सोनमर्ग की वादियां कहते हैं, क्योंकि सोनमर्ग की वादियां पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार सुर्खियों के अंदर है। और सुर्खियों की बड़ी वजह यह है कि हुकूमती इदारों की तरफ से जो तस्वीर और जो बातें ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख ओमन हाई कोर्ट के सामने रखी गई थी, सैटेलाइट इमेज ने एक बड़ा सवाल उन तमाम दावों और किताबों पर और उन तहरीरों पर उठाया है। याद रखिएगा, सोनमर्ग की सैटेलाइट इमेज जो ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पर मांगी गई थी वो कोर्ट के सामने जमा कर दी गई है। और ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब सैटेलाइट इमेज जमा कर दी गई है तो पता लगा कि जो तहरीर, जो बातें अफसरों की तरफ से कोर्ट के सामने रखी गई थी उनमें और तस्वीरों में काफी ज्यादा फर्क है, जिसके बाद यह साफ लग रहा है कि जो दावा पेश किया जा रहा था कि इको फ्रजाइल जोन के अंदर जिस हसासियत के साथ काम करना है हुकूमत लैतुलैल से काम कर रही है और यह हसास इदारा और यह हसास इलाका जो है वो तबाही के दहाने पर है। जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने पाबंदी आयद की थी कि कोई भी नई कंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं बनेगी। बोका जिनके जिम्मे कंस्ट्रक्शन काम करवाना है और दीगर इदारे जो उनके साथ हम मुंसलिक है उनकी दी गई रिपोर्ट्स पर सवाल तब उठा जब सैटेलाइट इमेज ने उन बातों पर बड़ा सवाल उठाया कि एक तरफ से जब कहा गया कि जनाब हमारे पास अभी जमीन है सैटेलाइट मास्टर प्लान के तहत जहां पर हम नए होटल्स बना सकते हैं, लेकिन जब सैटेलाइट इमेज सामने आई तो पता लगा सूरत हाल कुछ अलग है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो हमारे पास इतलात और खबरें आ रही हैं, बोका की तरफ से क्लेम किया गया था सोनमर्ग के अंदर अभी भी 5.26 हेक्टेयर जमीन अवेलेबल है जहां पर हम होटल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और मास्टर प्लान जो हमें अप्रूव है उस मास्टर प्लान के तहत। लेकिन जब तस्वीरें आई और जब तस्वीरों ने पोल खोल दी तो पता लगा कि जनाब वहां पर जो सेट नॉर्म मास्टर प्लान का था उस मास्टर प्लान के सेट नॉर्म से भी आगे चला गया है बोका और बहुत सारी जमीनों पर कब्जा या इस तरीके के होटल जो है वो बनाए गए हैं। बिल्ट अप एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट व्हिच वाज टेल्ड बाय द ऑनरेबल बोका कमेटी बिफोर द कोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। फिर हटमेंट्स, टूरिस्ट रिजॉर्ट सेंटर और दीगर चीजें बनाने की भी बातें कही जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि कुल एरिया जो यूज किया गया वो 26.2 हेक्टेयर है, जबकि सैटेलाइट इमेज जो सामने आई वो ये बता रही है कि 44.81 हेक्टेयर्स का इस्तेमाल हुआ है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि दावा क्या है और दलील क्या है। जब इस तरीके के दावे और दलील कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा, कहा पाबंदियां बरकरार रहेंगी। लेकिन पाबंदियां बरकरार रहने तक ही महदूद है या कुछ और भी है? इस खबर की मजीद तह तक और मजीद खबर आपको बताएंगे, क्योंकि ये सबका असासा है, जम्मू कश्मीर का असासा है और इस असासे को इंतहाई अहमियत के साथ लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और जहां पर भी गलती या कोताही हो रही है उसे रोकना पड़ेगा। ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ है, सलीम वानी हमारे साथ है। सलीम, लास्ट टाइम हमने खबर की थी कि एक निजी होटल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली है जिसको आउट ऑफ टर्न मदद करने की कोशिश की गई थी। खबर सामने आई, बोका कमेटी ने हाथ पीछे खींचे, डिप्टी कमिश्नर साहब भी कहीं ना कहीं मैदान में आए और फिर यह मामला जो है ठंडा पड़ा क्योंकि मामला कोर्ट के पास चला गया और कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी। कमेटी लगातार ये कहती रही कि हमारे पास जमीन बहुत है जी, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन अब इतला यह है कि सैटेलाइट इमेज ने पोल खोल दी है उन तमाम मामलों की, उन तमाम दावों की जो बोकाया इंतजामिया की तरफ से अदालत के सामने रखे जा रहे हैं। डिटेल्स क्या कुछ है आपके पास? क्या कुछ सैटेलाइट इमेज कह रही है और क्या कुछ बोका की तरफ से कहा गया था? देखिए गौर, अगर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दो अहम फैसले लिए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी कि नाला सिंध और सोनमर्ग। लेकिन सोनमर्ग 2007 से ही सुर्खियों में रहा कि जो भी कंस्ट्रक्शन सोनमर्ग में हुई उस पर 2007 से ही सवाल खड़े हुए थे। लेकिन पिछले एक साल से सोनमर्ग ज्यादा 1.5 साल से सुर्खियों में रहा क्योंकि 2022 में एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था बोका की तरफ से कि सोनमर्ग में हमको जमीन अभी भी है जो हम जिसपे हम होटल बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो डीएल का एक इदारा है जिन्होंने वहां पे फोटोग्राफी की या सैटेलाइट फोटोग्राफी की, उसके बाद जो 2002 में क्या सोनमर्ग का क्या पोजीशन थी, उसके बाद आज क्या पोजीशन है। लेकिन एज पर जो डीएस रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है,
जो वहां पे कंसर्न जो उस टाइम के सीईओ थे, उसने एक रिपोर्ट वहां पे किया था ऑनरेबल कोर्ट के पास की यहाँ पे जमीन है या हम होटल और भी बना सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल है वहां पे जमीन उससे दुगना ज्यादा दुगना यूज किया गया है होटल कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें एक होटल भी उसमें मेंशन किया गया है कि उसने कितनी वहां पे वायलेशन की है। लेकिन सवाल है कि अगर कंसर्नेड अथॉरिटी जो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर उनको गाइडलाइंस जो थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के थे चाहे ऑनरेबल कोर्ट के थे, तो अगर इतनी बड़ी छूट यहाँ पे लगी है, आखिर क्यों हुई है? बोका ने जो 5.2 हम यहाँ पे पढ़े कि 5.26 हेक्टेयर जो लैंड अवेलेबल रखा था, लेकिन 8.87 हेक्टेयर्स एज पर मास्टर प्लान जो दिखा रहे हैं कि यूज हुआ है। उसके बाद 3.225 वायर यूज्ड बाय होटल कंस्ट्रक्शन, बट एज पर सैटेलाइट फोटोग्राफी वो दिखा रहे हैं कि 29.9 जो यूज किया गया है लैंड होटल कंस्ट्रक्शन के लिए, ये उससे ज्यादा दुगना है। लेकिन रिगार्डिंग जो मैं अभी बता रहा हूं कि अगर होटल जो कंस्ट्रक्शन हुई है, अगर किसी को 10 रूम बनाने हैं उनको किस तरह वो, लेकिन वो सवाल है सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि 2007 से अगर जो गाइडलाइंस थी, अगर बोका को या सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को इन चीजों पे नजर रखना था, तो रिपोर्ट जो सबमिट किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के पास, उस रिपोर्ट और जो डीआरएस है, जो इदारा है उनके और इसमें जो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि उसमें काफी सारी फर्क। अच्छा, ये जो डीआरएस की आप बात कर रहे हैं, ये दरअसल है डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड रिमोट सेंसिंग। ये बड़ा इदारा है जी, जिन्होंने ये कहा था कि जनाब सूरत हाल क्या कुछ हम अदालत के सामने रख रहे हैं, और बोका ने उनकी बात को गलत साबित करने के लिए कई बार अपना मौकफ पेश किया अदालत के सामने। और अदालत के सामने जब आज सैटेलाइट इमेज आई तो पता लगा कि ये जो कमेटी थी इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड रिमोट साइंस के हवाले से, उनकी बात कहीं ना कहीं सही है। तो अब अदालत का मौकफ क्या है? अभी तो बरकरार रखा है पाबंदी, लेकिन क्या उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने अदालत को मिसलीड किया? देखिए गवाह साहब, अभी भी सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में 32 होटल्स जो अभी भी उनके जो कागजात हैं सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में पेंडिंग्स है। अभी भी होटल्स ऐसे हैं जिनका काम पाई तकमील तक पहुंचा है, लेकिन अब उनको थोड़ा काम बचा है, लेकिन उनको करने नहीं देते। लेकिन अगर अभी भी 32 होटलों की फाइल सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में है, वो कैसे वहां पे पहुंचे? लेकिन सवाल है, बड़ा दिलचस्प ये भी है, मैं ये देख रहा हूँ, इस रिपोर्ट को मैं भी देख रहा हूँ, होटल का नाम लिया गया है, एक बड़ा मशहूर होटल है, वहां पर कहा गया कि उसके पास 1.45 हेक्टेयर जमीन जी एनमार्क है जी मास्टर प्लान के तहत इस होटल के लिए। लेकिन जब सैटेलाइट इमेज आई, दैट इज 1.81, कहां 1.45 और कहां 1.81 हेक्टेयर्स है, ये तो काफी ज्यादा फर्क है। इसी तरीके से आगे जब हम देखते हैं इसी मास्टर प्लान की वायलेशन किस तरीके से हाथों हाथ उठाई गई, और ट्रांजिट कैंप्स और दीगर एरियाज की बनाने की जब बातें आ रही है तो वहां पर भी सवाल उठ रहे। तो कुल मिलाकर ये जो इको फ्रेजाइल वाला जोन है, जहां पर इंतहाई हसासियत के साथ काम करने की जरूरत थी, और मकामी अफसरों ने जिस तरीके से लैतुलैल किया कि हम ये माने कि ये जानबूझकर सब कुछ हुआ, यहां एक पॉलिटिकल प्रेशर रहा माजी में भी, अब भी, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। देखो, अगर हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल प्रेशर वो था 2000 जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल हुकूमत थी, लेकिन उसके बाद अभी 7, 8, 9 साल हो गए, उसके बाद भी क्या हुआ? क्योंकि जो 2022 में जो डीआरएस है, जो आपने अभी बताया कि इकोलॉजिकल जो है डिपार्टमेंट, उनका जो रिपोर्ट है, उनकी जो ये फोटोग्राफी है, और जो इनको 2 साल 1.5 साल पहले जो आपस में इनको कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी, क्योंकि जो उनका रिपोर्ट था कि हमारा जो रिपोर्ट ऑलरेडी हमने सबमिट किया था कि सोनमर्ग में जो काम हो रहा है वो हमारे हिसाब से गलत हो रहा है, लेकिन जो आपस में तालमेल नहीं रहा, कंट्रोवर्सी हुई है, इसका क्लियर ये फंडा हो रहा है कि जी वहां पे क्या हो रहा है। ये तो ऑनरेबल कोर्ट को भी शायद ये धोखा ही मिला है, क्योंकि जिस हिसाब से बोका का रिपोर्ट गया है, तो उस हिसाब से ये बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने